सो वेलकम बैक गाइस। हमारा चल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। उसमें हमने पहली एक्सरसाइज देखी थी जिसमें कि सिर्फ फॉर्मुलेशन था। सेकेंड वाला टॉपिक हमने देखा था जिसमें कि फॉर्मुलेशन दिया हुआ था और उसे हमें सॉल्व करना था। ओके, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था। कौन सी मेथड से सर? ग्राफिकल मेथड। बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की दो मेथड्स है, एक होती है ग्राफिकल मेथड, दूसरी होती है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड सिलेबस में नहीं है, इसका नाम सिर्फ सिंपल है, नाम सिर्फ सिंपल है, मेथड काफ़ी डिफिकल्ट है। वो हमारे सिलेबस में सिर्फ ग्राफिकल मेथड है और ग्राफिकल मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग एलबीबी मिनिमाइज। देखो पहला क्या देखा था आपने? मैक्सिमाइज देखा था। ये वाला क्या है सर? ये है सर मिनिमाइज। मिनिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 2y सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जगह नहीं है सर, मैं थोड़ा और नीचे लिख लेता हूँ या इसे इरेज कर देता हूँ। इसे इरेज करके यहीं पे हम लिख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, हम लिखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है सर? मिनिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कुछ कंस्टेंट्स दिए हुए हैं। कंस्टेंट्स क्या दिए हैं सर अपने को? 5x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। ठीक है, और दो नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स है, ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन से लिखा मैंने। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ लाइन फॉर अबाउ इनइक्वालिटीज। ठीक है, अबाउ इनइक्वालिटीज, या यूं लिख दो कन्वर्ट अबाउ इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ठीक है, ये क्या है सर? अभी इनइक्वालिटीज है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है, तो इसके जगह हम क्या करते हैं? वो साइन निकाल के उसे इक्वेशन बना देते हैं। उसे क्या करते हैं? इक्वेशन बना देते हैं। अब ये इक्वेशन में x और y की कुछ वैल्यू डालेंगे तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जिसके जरिए हम लाइन ड्रॉ कर सकेंगे ना। ग्राफिकल मेथड में हमें करना क्या होता है? हमें लाइन ड्रॉ करना होता है और लाइन ड्रॉ करके हमें फिजिबल रीजन निकालना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? एक ले लो इक्वेशन, हमारा इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन से आगे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, समझो कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बाद में कंस्ट्रेंट टाइप, कंस्ट्रेंट टाइप और फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ठीक है, कल जो पढ़ाया था मैंने वही है, बस अभी मैं जो कर रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में करके बता रहा हूँ आपको। कल कल हमने क्या किया था? कल डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व किए थे, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले थे और ग्राफ पे प्लॉट किए थे। आज थोड़ा फॉर्मेट आपकी जो बुक है, बुक के हिसाब से फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमें सर इक्वेशंस क्या दे रखे हैं? इक्वेशंस नहीं सर, हमें इनइक्वालिटीज दे रखी थी, उन इक्वालिटीज को हमने इन इक्वेशंस में कन्वर्ट किया है ना। तो लिख लो क्या इक्वेशंस है? 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। कोऑर्डिनेट्स क्या आएगी? एक तो सर x को पहले 0 ले लो, x को 0 ले लिया तो y इक्वल्स टू क्या आ गया सर? 10 आ गया, है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं सर? नेक्स्ट सर y को 0 ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 0 अगर ले लिया तो 5 इंटू 5x इक्वल्स टू 10, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। तो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दो पॉइंट्स मिल गए, दो पॉइंट्स में से एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। यहाँ पर भी x को 0 ले लो तो y आ गया सर 6, और फिर y को 0 ले लो तो x आ गया है 6, है ना, हमें वो मिल गया है। अब कंस्टेंट्स कैसे है?
ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारे कंस्टेंट्स है ना, ये हमारे कंस्टेंट्स है। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों में ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा, एक ग्रेटर देन भी हो सकता है, एक लेस देन भी हो सकता है, कंस्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। एग्जामिनर को पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो कंस्टेंट्स अलग अलग दे देगा वो, ओके। अब सर फिजिबल रीजन कहाँ होने वाला है, ओरिजिन के साइड होने वाला है या अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होने वाला है, ओरिजिन के साथ होने वाला है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन साइड होने वाला। ग्रेटर देन बोला है सर, तो नॉन ओरिजिन साइड, क्या आएगा, नॉन ओरिजिन साइड जाएगा। ये वाला कहाँ जाएगा सर, सर सेकेंड वाला भी नॉन ओरिजिन साइड ही जाएगा, सेकेंड वाला इक्वेशन भी नॉन ओरिजिन साइड ही जाएगा। चलो फिर बैठेगी वो ग्राफ पेपर पे, अच्छा एग्जाम में हमें ग्राफ पेपर मिल जाएगा और नहीं मिलेगा ऐसी तो कोई गुंजाइश नहीं है, एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये चमचमाता मस्त स्केल पेंसिल से हमें ड्रॉ करना है, बैठो मत, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है भैया, या सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है, आपको सॉल्व करना है तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। मैथमेटिक्स अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दो, चार, छ, आठ, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। वाई एक्सिस ओरिजिन ओ, एक्स एक्सिस, ठीक है। स्केल लिख दी है, स्केल मतलब 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 ऑन बोथ द एक्सिस, ऑन बोथ दे एक्सिस, ऐसा हमें स्केल लिख देना होता है, ठीक है। अब प्लॉट करो, चलो पहला पॉइंट क्या है, 0, 10, 0, 0 ये रहा, 10 कहाँ है सर, 10 ये रहा, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है, 2, 0, दूसरा है सर 2, 0, ये हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया सर, 2, 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन दोनों से एक लाइन होके गुजरती है क्या, देखो इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, यस सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो ये देखो एक लाइन हमारी हो गई है ड्रॉ, है ना, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसमें फिजिबल रीजन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन बोला है तो नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ये साइड में हमारा फिजिबल रीजन जाने वाला है, ठीक है। हमारा आंसर ऑब्वियसली इस लाइन के राइट साइड आने वाला है। चलो अब जो दूसरी लाइन थी उसे प्लॉट करके देखते हैं, 0, 6, 0 कहाँ है, ये रहा 0, 6 कहाँ है सर, ये रहा 6, ओके। नेक्स्ट क्या है सर, 6, 0, 6 कहाँ है सर, 6 ये है और 0 ये ही है, तो इसे भी ड्रॉ कर लो। इसे ड्रॉ करने पे हमें लाइन कौन सी मिली है, हमें लाइन ये मिल रही है, ठीक है, हमें ये लाइन मिल रही है। अब सर इसमें भी कंस्टेंट्स कौन से थे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थे, कौन से थे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसका मतलब हमारा जो फिजिबल कंटेंट आएगा इसके भी राइट साइड आएगा, इसके भी राइट साइड आएगा। अब ये कहाँ है सर, राइट साइड है, लेकिन ये आ सकता है क्या हमारा आंसर, नहीं, क्योंकि लाल वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा आंसर नहीं आ सकता है। अच्छा, अब लाल वाली लाइन तो सर ये जा रही है, अब लाल वाले लाइन के राइट साइड, मतलब ये सर हमारा फिजिबल रीजन आ सकता है क्या, नहीं, ये भी हमारा फिजिबल रीजन नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ब्लू लाइन के फिजिबल रीजन में नहीं है। तो हमारा फिजिबल रीजन कौन सा आएगा, जो कॉमन पोर्शन होगा, जो दोनों ही इक्वेशंस में कॉमन पोर्शन रहेगा, वो हमारा फिजिबल रीजन हो सकता है। तो ये जो नीला नीला समंदर ड्रॉ किया है ना सर आपने, ये हमारा फिजिबल रीजन है। हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है सर, ये जो ब्लू ब्लू आपने ड्रॉ कर रहे हो ये हमारा फिजिबल रीजन होगा, ये हमारा फिजिबल रीजन होगा। सर इतना ही नहीं, हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा, आपने बताया था हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन वर्टाइसिस पे होगा। तो वर्टाइसिस कौन से आ रहे हैं फिजिबल रीजन को, एक ये आ रहा है जिसे मैं कह देता हूँ ए, एक ये पॉइंट आ रहा है जिसे मैं कह देता हूँ बी, एक ये पॉइंट आ रहा है जिसे मैं कह देता हूँ सी, ठीक है। ये पॉइंट्स है, इन्हें मैं कह देता हूँ ए, बी एंड सी। ठीक है,
अब ये लाइन लिख देना है। कौन सी लाइन? देखो इन्होंने जो लिखा है वही लाइन कॉपी पेस्ट कर देना है। इनकी लैंग्वेज यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। द कॉमन शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन विथ वर्टाइसेस ए बी एंड सी। द कॉमन शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन। The common shaded region is the visible region with the vertices vertices कौन सी है सर? हमारी ए है, बी है और सी है। तो सर हमारा जो आंसर है वो ए बी या सी पे ही आएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो ए बी या सी पे ही आएगा। तो ए बी और सी पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है? आंसर की वैल्यू क्या आ रही है? चलो फाइंड करेंगे, फाइंड कर लेंगे। एक्स कॉमा वाई, ए बी सी। इक्वेशन, इक्वेशन क्या है भैया जी? अपना इक्वेशन है जो मिनिमाइज करना था, जो मिनिमाइज करना था। क्वेश्चन में देखो क्या है, 5x प्लस 2y। क्या है? 5x प्लस 2y। तो लिख लो 5x प्लस 2y। हमें क्या करना है? 5x प्लस 2y को मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो ए फॉर एप्पल, ए पॉइंट कहाँ आ रहा है सर? ये हमारा ए पॉइंट आ रहा है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं सर? 0 10। क्या आ रहे कोऑर्डिनेट? 0 10। बी, बी के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। ये मैंने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं किया, आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आप इसे ऐसा ड्रॉ कर नीचे परपेंडिकुलर डालोगे तो आपके बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मैं देख लेता हूँ। बी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1 और 5। बी के कोऑर्डिनेट्स आर कमिंग डाउन टू 1 एंड 5। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 एंड 5। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? एक्स तो दिख रहा है सर 6 और y दिख रहा है सर 0। ओके, नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करो। चलो a कोऑर्डिनेट्स पे क्या आ रहा है? a का 0 है 5, तो 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 कितना रहा? 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15। ओके, 6 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0, 6 5 जा 30। ओके, सो हमारे आंसर्स क्या आ रहे? 20, 15 एंड 30। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है? मैक्सिमाइज बोलता है, मिनिमाइज बोलता है? क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन क्या बोलता है सर? क्वेश्चन बोलता है मिनिमाइज, क्वेश्चन बोलता है मिनिमाइज। तो सबसे कम वैल्यू कहाँ आ रही है सर? सबसे कम वैल्यू क्या आ रही है? 20, 15 या 30? सर 15 सबसे छोटा है, तो हमारा आंसर आ गया बी। बी मतलब सर ये पॉइंट है हमारा आंसर, मिनिमाइजेशन यहाँ हुआ। तो ये है हमारा आंसर। चलो कॉपी कर लो, देख लो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, देख लेते हैं। From the table, we observe the following: the minimum value of z equals to 15 occurs at B point. कहाँ आ रहा है? B, 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 B for buffalo। ये यहाँ B point पे सबसे मिनिमम वैल्यू आ रहा है। अच्छा सर, इन्होंने तो शेड ये आगे की लाइन कहाँ से ड्रॉ की? ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं पे भी जा सकता है। हाँ, ये पूरा फिजिबल रीजन है, पूरा पूरा फिजिबल रीजन है। लेकिन ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ रहा है हमारा, जो पूछा था वो आ रहा था यहाँ पॉइंट बी पे। ठीक है, इजंट इट? चलो 2 मिनट लो, एक बार सॉल्व करो, कॉपी कर लो। आई गेस कॉपी करने को आपको टाइम तो लगना ही चाहिए, स्केल पेंसिल का उपयोग ले रहे हो तो। ठीक है, जो इनिशियली मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये एलपीपी वगैरह काफ़ी इजी टॉपिक्स है। और इसके ही ये जो टॉपिक्स है ना, ये स्कोरिंग टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स आपको 80 प्लस ले जाएंगे। प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से अगर आप कांटेक्ट करते हो तो हर स्टूडेंट को 85 प्लस मिले थे। 93, 95, 97, 87 ऐसे मार्किंग था सभी स्टूडेंट्स को। उसमें उस बैच में हमने किया क्या था? प्रैक्टिस बहुत की थी। मतलब उस बैच में जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज सॉल्व करके बताते थे। लेकिन इस बैच में तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। लॉकडाउन है सर, कॉलेज तो खुला नहीं है। अरे भैया लॉकडाउन है, कॉलेज खुला नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड है, कुछ कहते नहीं आता। कभी भी लॉकडाउन खोलेंगे और सीधी एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएगी। तो सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। कॉलेज को छोड़ो, अभी क्लासेस में सब चल रहा है, तो आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? न पार्थ न पार्थ का आ रहा है, न कशिश का आ रहा है, न शिवानी का आ रहा है, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है।
गायत्री का नहीं आ रहा है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, लारेब भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, श्लोक भी नहीं कर रहा है। चलो कॉपी कर लो। ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर आप ड्रॉ नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई भी सेंस नहीं बनेगा क्लास का। ओके चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, चेक इट आउट। मैक्सिमाइज maximize z equals to 3x plus 4y subject to x minus y greater than or equals to minus 1, 2x minus y less than or equals to 2, x is greater than or equals to 0, y greater than or equals to 0। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो पहले इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलो 2 मिनट लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, 2 मिनट लो, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जम रहा है, चलो मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइज 3x इक्वल्स टू 4y है ना, मैक्सिमाइज 3x इक्वल्स 3x प्लस 4y है ना। कंस्टेंट्स क्या दे रखे हैं, x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। सेकेंड कंस्टेंट है 2x माइनस वाई
लेस देन और इक्वल्स टू 2। देखो यही इसमें अलग दे दिया है, 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, टू एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग द अबाव इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, कन्वर्टिंग अबाव इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, वी गेट क्या मिलता है सर, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स, कंस्ट्रेंट्स, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ठीक है, इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करते हैं हम सर, पहले तो एक तो x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0 ले लिया तो माइनस वाई इक्वल्स टू -1, इसका मतलब y इक्वल्स टू 1। ओके, अब y की वैल्यू सर 0 ले लो, y की अगर वैल्यू ले लिए 0 तो x की वैल्यू क्या आ रही है सर, -1, x की वैल्यू क्या आ रही है सर, -1। ओके, कंस्टेंट कौन सा है सर, ये है सर ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन वाला है मतलब नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू ले लो 0, x की वैल्यू ले लो 0, x की वैल्यू इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y इक्वल्स टू -2 आ रहा है, y क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ओके, अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट की तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, कंस्टेंट कौन सा है, लेस देन साइड, मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ओरिजिन साइड में इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ओरिजिन साइड में। कॉपी कर लो, टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं है इसका प्रॉपर। ठीक है, चलो सर इसे अब ड्रॉ करना है, करो फिर, बैठे क्यों। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं ना सर, करो ना फिर। 1 2 2 बहुत छोटी छोटी हो गई, एक काम करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, आगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -1 -2 -3। चलो ठीक है, प्लॉट करो 0 1, x का वैल्यू 0 कहाँ है सर, x का वैल्यू 0 यहाँ है, 1 कहाँ है सर, 1 यहाँ है, तो ये 0 1, ये एक पॉइंट मिल गया। ओके, -1 0, x का वैल्यू आ रहा है -1, y का आ रहा है 0, तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 0 -2, 0 -2 ये आ गया। ठीक है, और 1 0, 1 कहाँ है सर, 1 ये है, 0 ये है। ठीक है, तो एक लाइन कुछ ऐसी जा रही है और एक लाइन ऐसी आ रही है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, तो इस पे से अब हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन कैसी जा रही है सर, ये आ रही है हमारी, एक लाइन आ गई। ठीक है, सेकेंड लाइन कैसी आ रही है सर, सेकेंड लाइन कुछ हमारी इस तरह जा रही है, सेकेंड लाइन कुछ इस तरह जा रही है, फर्स्ट लाइन इस तरह जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो है, ये कौन सी लाइन है, पहली वाली, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब सर इसका फिजिबल रीजन कैसा, इसका फिजिबल रीजन नीचे वाले साइड में आएगा। ठीक है, अब हमने सर ये ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए, तो अब इसका फिजिबल रीजन कौन सा आएगा, ये यहाँ गलत लिख दिया है,
पहला वाला नॉन ओरिजिन, पहला वाला ओरिजिन साइड आएगा और दूसरा नॉन ओरिजिन आएगा, ठीक है। पहला वाला नॉन ओरिजिन क्यों, ग्रेटर देन बोला है, जितना राइट साइड जाएंगे, जितना ओरिजिन से दूर जाएंगे उतना ग्रेटर होता जाएगा, तो जहां ग्रेटर देन है वहां पे ओरिजिन साइड। तो इसका फिजिबल रीजन आ रहा है ये साइड और इसका फिजिबल रीजन आ रहा है ये साइड, तो ये जो ब्लू पोर्शन है ये हमारा आ रहा है कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है। अब वर्टेक्स कौन सी आ रही सर, इसमें वर्टेक्स दो ही आ रही है, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये दो पॉइंट आ रहे हैं, इसे एक को ए दे दो नाम, एक को बी दे दो। अब इन वर्टेक्स पे वैल्यूज पुट करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, कि क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 3, 4 और 1, 0। ये मैंने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं किया इसलिए दिख नहीं रहा है। जैसे कि ये और ये क्या है, ये हमें ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे प्रॉपर। तो कोऑर्डिनेट्स देख लो क्या दे रखे हैं, 3, 4 और 1, 0। तो ये जो इक्वेशन था हमारा 3x + 4y, इसमें हम ये 3 और 4 की वैल्यू पुट करो तो हमें एक वैल्यू ये मिल जाएगी, एक वैल्यू ये मिल जाएगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैक्सिमाइज था, है ना। तो मैक्सिमाइज का आएगा, अच्छा एक बात और, हमने यहाँ थ्योरी में देखा था कि हमारा जो फिजिबल रीजन आने वाला है वो कैसा होना चाहिए, वो सिर्फ बाउंडेड पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है अनबाउंडेड वाला, इसलिए इसे हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। तो हमने देखा था यहाँ पे कहीं थ्योरी में लिखा था कि जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है, जो हमारा आंसर आने वाला है वो एक बाउंडेड रीजन ही आना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ फिजिबल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है ना। ये कहीं तक भी जा सकता है, ये लाइन राजापेट राजकमल तक जा सकती है, ये लाइन अकोला नागपुर पुणे तक जा सकती है। तो हमारा फिजिबल रीजन तो ये पूरा है ना, ये पूरा हमारा फिजिबल रीजन है। मतलब क्या है सर, अनबाउंडेड रीजन है। कैसा है, अनबाउंडेड रीजन है। इसलिए क्या है, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट द कॉमन शेडेड एरिया इज फिजिबल रीजन, है ना। शेडेड जो था वो फिजिबल था, which is unbounded, not a closed polygon, there is no finite maximum value, है ना। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएंगी, राइट साइड में आएगी। तो राइट साइड ये पकड़ू, ये इसे मैं राइट साइड का पॉइंट पकड़ू, नहीं सर इसके तो और राइट में। ये पकड़ू, नहीं सर ये तो और राइट में जा सकता है। ये पकड़ू, नहीं सर ये तो और भी राइट में जा सकता है ना। तो ये क्या हो गया, इसका कोई फाइनल आंसर मिलना नहीं है। तो देर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू, इन्फानाइट नंबर है हमारा आंसर। क्या आने वाला है, इन्फानाइट नंबर आने वाला है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ साथ हमारा एलपीपी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको एक्सरसाइज 6.1 6.2 सॉल्व करनी है और डाउट्स आज ही मुझे व्हाट्सएप करना है देखते बरोबर, ताकि हम इस पे एक जूम सेशन या और कुछ कंडक्ट कर सके। ओके, ये रहा एम सी रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।